नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो 13 सितंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट किसके अकॉर्डिंग करनी है। देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने का अपना अपना अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। किसी को बजट के अंदर कोई कॉलेज चाहिए, किसी को हाई बजट का भी कोई कॉलेज चलेगा। अब देखो अगर आपका बजट 80 लाख समथिंग का है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस आपको यूपी के सिलेक्ट करने चाहिए। अब देखो यूपी का क्या है कि यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 9 मेडिकल कॉलेजेस ने तो ऑलरेडी पेटिशन फाइल कर रखा है कि उनको फीस बढ़ाना है। तो अगर मान लो उनका करंट फीस अगर 75 या 70 लाख तक का भी है तो आप मान के चलो कि उनका 10% फीस बढ़ेगा। अब 10% फीस बढ़ेगा तो 80 लाख या फिर 85 लाख उन कॉलेजेस का फीस हो जाएगा। तो ये सारा बजट आपको उन 9 के अलावा भी और भी 3-4 कॉलेजेस और भी ऐसे हैं जो बॉन्ड साइन करवाते हैं। मतलब उन्होंने भी कोर्ट में पेटिशन फाइल कर रखा है और जब उनका पेटिशन पास हो जाएगा तब उन कॉलेजेस की भी फीस बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, इसके अलावा आपने अभी जीएस मेडिकल कॉलेज जो है, जीएस हापुड़ का जो कॉलेज है, उस कॉलेज का आपने सारा केस पढ़ा होगा। उस कॉलेज की फीस पहले 11,78,000 समथिंग थी। फिर उस कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ाकर अब कर दी है 14,14,000। और पहले केस फाइल किया था, वो पास नहीं हुआ था। तो पहले उसका एग्जामिनेशन चार्जेस भी बहुत कम था। तो अब उसका एग्जामिनेशन चार्ज जो है दैट इज 1 लाख। तो 1 लाख जमा करने के बाद में ही आपको एग्जाम में बैठना अलाउ करते हैं कॉलेज वाले। तो ये जो चल रहा है जीएस हापुड़ के साथ ही साथ चल रहा है। प्रोटेस्ट भी करी पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट करी है। तो ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनसे आप बचो। ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करने की जगह आप उन कॉलेज को सिलेक्ट करो जिन कॉलेज की फीस बढ़ने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। जैसे आप सबसे पहले देख लो, आप गोरखनाथ को देख लो। गोरखनाथ का अभी कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है या फिर उन्होंने पेटिशन फाइल कर रखी है। इसके अलावा आप यूनाइटेड का देख लो, यूनाइटेड के भी चांसेस है कि उसकी फीस बढ़ सकती है। बट ऐसे कॉलेजेस आप सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखो जिन कॉलेजेस की फीस बढ़ने के बहुत कम कम चांसेस है। क्योंकि 9 के अलावा भी और भी कई सारे कॉलेजेस की फीस बढ़ेगी। तो आप देख लो कि अगर फीस बढ़े, अगर मान लो अभी 70 लाख है तो इन कॉलेजेस की फीस जो चली जाएगी वो 80 लाख टू 85 लाख चली जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें समझ के ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। जिन कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर बजट सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप ये भी ध्यान रखो कि इन कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है, इन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ सकती है, और ये कॉलेजेस ऐसे हैं जो बॉन्ड साइन करवाते हैं। सारी चीजें आप अपनी जानकारी में रख के फिर ही आप अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करना कॉलेज का। अब देखो कौन कौन सी कॉलेज आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अब जैसे देखो, जैसे प्रसाद हो गया, प्रसाद को आप सबसे लास्ट में रख सकते हो। जीएस हो गया, जीएस को आप सबसे लास्ट में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इन कॉलेज की तो बहुत ज्यादा फीस बढ़ेगी। मायो हो गया, इस कॉलेज की भी फीस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, 10% एटलीस्ट बढ़ सकती है। तो किस तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यूनाइटेड है, यूनाइटेड को आप नंबर 1 पे रख सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि इस कॉलेज की फीस बढ़ने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। नंबर 2 पे आप रख सकते हो गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज को। नंबर 3 पे आप रख सकते हो अजय संगल को। अजय संगल इतना अच्छा कॉलेज नहीं है बट फिर भी फीस इतनी नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप रख सकते हो। नंबर 4 पे आप केएमसी को रख लो। नंबर 5 पे सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज को। सिद्धि विनायक भी इतना अच्छा कॉलेज नहीं है बट फिर भी आपको रखना है क्योंकि आपके बजट के अंदर आ रहा है कॉलेज। नंबर 6 पे आप हिंद सीतापुर को रख लो। हिंद ने के भी ऐसे कह रहे हैं बच्चे कि हाँ फाइल किया है केस, बट अभी इस कॉलेज का फीस बढ़ने का बहुत कम चांसेस है। 7th पे आप रामा को रख लो, रामा हापुड़ वाला मेडिकल कॉलेज। 8th पे आप रामा कानपुर को रख सकते हो। 9th पे वरुण अर्जुन। वरुण अर्जुन की भी फीस तो बढ़ेगी वैसे, लेकिन आप लास्ट मान के चलो इस कॉलेज की फीस बढ़ेगी 85 लाख के लमसम। नारायणा ग्रुप का भी, नारायणा की भी फीस बढ़ सकती है। हेरिटेज ने भी पेटिशन फाइल कर रखा है वैसे तो फीस बढ़ने के लिए, हेरिटेज की भी बढ़ेगी। केडी को आप फिर रख लो, फिर सिम्स को रख लो, हापुड़ वाला जो कॉलेज है उसको। फिर आप एसकेएस को रख सकते हो। वेंकटेश्वरा को आपको रखना है। फिर इसके बाद में बीएस कुशवा जो है, बीएस कुशवा के बहुत कम चांस है कि इस कॉलेज का भी फीस बढ़ेगा। फिर आप सिम्स उनाव वाला जो कैंपस है उसको रख सकते हो। हिंद को रख सकते हो। अब देखो जीएस हापुड़ जो है, जीएस हापुड़ को आप सबसे लास्ट में रखो। जीएस हापुड़ को, मायो को और प्रसाद को, इन 2-3 कॉलेजेस को आप सबसे, हिंद को, इन कॉलेजेस को आप सबसे लास्ट में रखो क्योंकि इन कॉलेजेस की फीस बढ़ने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इन्होंने एक तो पेटिशन फाइल कर रखा है। दूसरा आपने जीएस हापुड़ का केस देखा होगा, जीएस हापुड़ की जो फीस बढ़ी है
अभी 14 लाख समथिंग से ज़्यादा हो गया है, उसका एग्जामिनेशन चार्ज भी ज़्यादा हो गया, प्रोटेस्ट भी हो रहा है उस कॉलेज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें देख के ही आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट सिलेक्ट करना और अपने बजट में ही कॉलेज सिलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि आपको शारदा या फिर ये दूसरे मेडिकल कॉलेजेस जो बड़े बड़े कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि शारदा का आप देखो, शारदा में बहुत सारी सीटें राउंड 1 के बाद में खाली हैं। बहुत सारी सीट्स अभी बच रही हैं, ये इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चों ने सिलेक्ट तो कर लिया बट बजट में नहीं आ रहा था तो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप पहले ही ऐसे कॉलेजेस सिलेक्ट करो जो आपके बजट के अंदर हैं, ठीक है। और एक और चीज देखो, शारदा हो गया, श्री मूर्ति स्मारक हो गया, और भी 2-3 बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हो गए जिनकी फीस काफी हाई है। और शारदा की तो अब और ज्यादा फीस बढ़ गई है, शारदा की फीस हो गई है अराउंड 19,23,000। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्हें बच्चों ने पहले राउंड वन में सेलेक्ट कर लिया और राउंड 2 में उन्हें वो कॉलेजेस छोड़ने पड़े क्योंकि उनका बजट मैच नहीं हो रहा था। तो अभी आप जब राउंड 2 काउंसलिंग में जब आप सिलेक्ट करोगे कॉलेजेस, तो सारा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आप प्लीज सिलेक्ट करना। एंड बस कोशिश ये रखना कि आप उन कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफर करो जिन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ने वाली, और अगर उसमें आपको सीट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉलेजेस की फीस कब बढ़ जाएगी ये कुछ अभी तक पता नहीं है। उन 9 मेडिकल कॉलेजेस का भी अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है, बाकी फीस तो बढ़ेगी उनकी। इसके अलावा हिडन चार्जेस भी होते हैं कॉलेजेस के। अब आप देखो, इन कॉलेजेस की फीस ऑलरेडी इतनी ज्यादा हाई है, फिर भी हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो सारा इंक्लूड करके आप अपना जब बजट बनाओगे तो 75 लाख भी आपने अगर सोच रखा है तो 80 लाख 82 लाख तक चला जाएगा, क्योंकि हिडन चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से करके आपको अपना सारा कॉलेज सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। उन कॉलेजेस को पहले ही देख लेना जो बॉन्ड साइन करवाते हैं, जैसे सरस्वती हो गया तो वो ऑलरेडी आपसे बॉन्ड साइन करवाएंगे। जैसे जीएस हो गया, जीएस की भी फीस बढ़ी है, तो इन कॉलेजेस को आपको देख लेना है। और ऑल द बेस्ट। आप रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से समझदारी से सोच समझ के सिलेक्ट करना, जो आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना। एंड या ऑल द बेस्ट। And this is Komal Chaudhary from Riddhi Siddhi Education. Make sure you subscribe to the channel and